भटकना तुम्हारी नियति नहीं, तुम्हारा चुनाव है। जीवन एक रंगमंच है, इसमें अपना किरदार समझदारी से निभाएं। बुद्धि भिड़ाओ, साहस दिखाओ, सही काम के लिए जितना भी श्रम करना पड़े कम है। जब आप अहंकार में होते हैं तब वास्तव में आपके पास आंखें होते हुए भी आप अंधे होते हैं। आपकी सभी खामियों के साथ आप परफेक्ट हैं। यदि आप अपने तुच्छ मामलों में उलझते रहते हो तो आप अपनी विशालता का एहसास कैसे करोगे? मेरा जीवन और मेरी ऊर्जा को तुच्छ मामलों में बेकार क्यों जाने दें? इस अवास्तविक जीवन के बारे में एकमात्र वास्तविक बात यह है कि यह वास्तविकता में जाने का एक अवसर है। यदि वह अवसर व्यर्थ चला गया तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। दोस्त आईने की तरह होना चाहिए। अगर उनके साथ बैठो तो अपना हाल दिख जाए। तुम्हारा जन्म दूसरों से अपनी चलाने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म अपनी सच्चाई को अभिव्यक्ति देने के लिए हुआ है। भय से उत्पन्न होने वाला कार्य केवल अधिक भय को जन्म देगा। ज्ञान और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी किसी स्थिति को देखने का नजरिया है। अच्छी तरह से जीना, पूरी तरह से जीना जीवन का उद्देश्य है। कोई दूसरा उद्देश्य क्यों पूछे? जीवन आपको यातना नहीं दे रहा है, आपको धोखा नहीं दे रहा है या आपको हरा नहीं रहा है। प्यार जीवन केवल आपके साथ बेतहाशा खेल रहा है, इसलिए बढ़िया खेल खेलना सीखो। दुख हमें संसार ने नहीं दिए हैं, हमारे दुख हमारे अज्ञान का परिणाम है। बहुत सारी बातों से डरते हो, लेकिन जीवन के बेकार चले जाने से क्यों नहीं डरते हो? अध्यात्म पूरा यही है, जानना कि कल नहीं रहोगे। क्या करना है इस पल का, इस जरा से समय का जो उपलब्ध है जीने के लिए। जिंदगी की परीक्षा में कोई प्रश्न कभी दोहराया नहीं जाता है। जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण करते हैं तब वास्तव में आप स्वयं को ठगते हैं। कोई तुम पर ताकत नहीं चला सकता जब तक तुम्हारे भीतर या तो डर ना हो या तो लालच ना हो। आपका सवाल आपके शब्दों के अलावा आपकी आंखों से, आपके चेहरे से अभिव्यक्त होता है। आपके सवाल में आपके दिल का हाल छुपा होता है। किसको तुम ना कहते हो और किसको हाँ कहते हो, इसी से तुम्हारी जिंदगी तय हो जाती है। किसी व्यक्ति को उसकी ऊंची आवाज से नहीं बल्कि उसके मौन की गहराई से जाने। जीवन की कोई भी खोज मृत्यु के बहुत करीब जाकर शुरू होती है। मृत्यु को समझना जीवन को समझना है। आप कड़ी मेहनत को असली तब मान सकते हैं जब आपके लिए परिणाम की अहमियत कुछ भी ना रह जाए। आग या तो जगा देती है या तो जला देती है। जागना है या जलना है, मर्जी आपकी है। जीवन की जिन तकलीफों को आप कठिन समझते हैं, दरअसल वो जीवन की वास्तविकता को दर्शाते हैं। डर रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन तुम जितना मन को साफ करते जाओगे, जितना तुम हृदय का साथ देते जाओगे, डर उतना कम जरूर होता जाएगा। स्वयं के चंगुल से मुक्त होने पर होने वाली खुशी अद्वितीय होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई सुने, तब आपको भी सुनने की कला को सीखना होगा। प्रेम दिया जा सकता है लेकिन लिया नहीं जा सकता, और मांगा तो बिल्कुल नहीं जा सकता। प्रेम चुनाव नहीं हो सकता। प्रेम अगर सच्चा है तो वो तुम्हारी व्यवस्था होगी। वो प्रेम जिसे तुम हाँ बोल सको या ना बोल सको, वो है ही झूठा। लोग तुम्हें नहीं चाहते, तुम्हारे द्वारा उन्हें जो मिल रहा होता है उस चीज को चाहते हैं। प्रेम की यदि वजह बता पा रहे हो तो वजह के हटते ही प्रेम भी हट जाएगा। जो कुछ कीमतें हैं वो आकरण हैं। आधुनिक मानव तमाशा का शिकार है। वह सदैव आराम की प्रतीक्षा में रहता है, वह सदैव आराम की तलाश करता रहता है। व्यक्ति सदैव गर्भस्थ शिशु बना रहता है जिसे कोई काम न करना पड़े। जन्म के उपरांत भी उसका आजीवन यही प्रयास रहता है। जहाँ खूब पैसे हो, कोई काम करना ना पड़े, यह मनुष्यता के लिए खतरा है। काम ऐसा चुनो जिसमें तुम्हें एकाग्रता की जरूरत ही न पड़े। शब्द वही सुनने लायक है जो तुम्हें मौन में ले जाए। गुरु उत्तर नहीं देता, समाधान देता है। ज्ञान बहुतों को मिलता है, काम किसी किसी के आता है। इतनी मेहनत से लड़ो, इतनी मेहनत से खेलो कि नतीजे से फर्क ही ना पड़े। जिसने आफतों में मजा लेना सीख लिया है वही इस जीवन का आनंद उठा पाता है। जितना आज है उतना इंसान ने मानसिक, भौतिक, शारीरिक पतन कभी नहीं सहा, क्योंकि अधर्म जितना आज है उतने जोर पर कभी नहीं रहा। सत्य छुरी की धार जैसा है,
ये सुनकर जो डर गया समझो उसको छुरी लग गई। ये सभी विचारधारा आचार्य प्रशांत जी के हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।